श्री अकाल जी। आपके घर की बहू को वापस छोड़ने आए हैं। इस घर की बहू होने के नाते और आपके बेटे की पत्नी होने के नाते इसका पूरा हक बनता है इस घर में रहने का। खबरदार! खबरदार जो इस घर की दहलीज पर कदम रखा तो। ये क्या कह रहे हो आप दार जी? ये लड़की इस घर के अंदर नहीं रह सकती क्योंकि ये अब इस घर की बहू नहीं है। दार जी, बहुत बारिश हो रही, इन्हें अंदर आने दीजिए, ठंडे दिमाग से बैठकर बातचीत करते हैं। बातचीत की गुंजाइश तब होती है जब हाँ या ना की गुंजाइश हो। इस घर में सिर्फ फैसले होते हैं और फैसला हो चुका है। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। तो कहां जाएगी दार जी? ब्याह के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। मैं हाथ जोड़ता हूं आपसे, मेरी बानी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। ये बहू है आपके घर की। बहू तब तक थी जब तक बेटा था। ससुराल का रिश्ता होता है पति की वजह से। जब परमीत ही चला गया तो इसका यहाँ क्या काम? जब वो हमारे घर का हिस्सा ही नहीं रहा तो ये किस रिश्ते से इस घर की बहू हुई? लड़का आपका घर छोड़ के गया है, इसमें इस बेचारी का क्या दोष है? इसका दोष ये है कि ये उसकी पत्नी है। इसका दोष ये है कि ये अपने नसीब में अपने पति और ससुराल का सुख लिखा कर नहीं आई है। हौसला रखो बीजी, सब ठीक हो जाना। बानी कहाँ है? पर वो तेरे पापा जी और ताया जी के साथ अपने ससुराल गई है। वो लोग उनसे बात करने गए हैं। वाहेगुरु, बानी के ससुराल वाले मान जाए और उसे अपना ले। दार जी, रब दा वास्ता है, जुल्म मत करो मेरी बच्ची पे, जुल्म मत करो। आपका परमीत से जो भी झगड़ा हो, लेकिन ये उसकी पत्नी है। इसकी मांग का सिंदूर, इसके हाथ का चूड़ा, ये गवाह है कि ये उसकी पत्नी है। बड़े अजीब लोग हो तुम। सीधी बात तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रही। अरे जब सुहाग ही नहीं रहा तो फिर सुहाग की निशानी का क्या मतलब? कैसे नहीं है सुहाग? गुरु ग्रंथ साहब के सामने शादी हुई इन दोनों की। दार जी, आप इतनी आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। निर्वैल, एक मिनट। अरे जब बड़ों की ऐसी सोच है वीर जी, तो फिर छोटों से क्या उम्मीद रखें हम? निर्वैल! देखिए दार जी, हम प्यार से बात करने आए हैं, हम कोई झगड़ा नहीं। औकात है तुम लोगों की झगड़ा करने की? जानते भी हो किसकी दहलीज पर खड़े होकर बात कर रहे हो? एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम लोगों को यहाँ खड़े रहने का मौका दिया, बात करने का मौका दिया। समझ लो, ये मेरा एक एहसान था तुम लोगों पर। मेरे पापों की सजा मेरी बानी को मिल रही है। मैंने तेरे और बच्ची के साथ गलत किया था ना। वाहिगुरु मेरी बानी के साथ गलत कर रहा है।
मुझे माफ कर दे पुत्र। नहीं आंटी जी नहीं, तुसी हाथ ना जोड़ो, सब ठीक हो जाएगा। परेशान ना हो आप सब। पापा जी और ताया जी गए हैं ना वहाँ, देख लेना सब ठीक करके आएंगे। और मैंने पूरा भरोसा है उन लोगों ने ना पानी को अपना लेना है। इससे पहले कि धक्के मारकर बाहर निकाल दिए जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। जंगे आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? हवेलियां बड़ी होने से इंसान बड़े नहीं हो जाते दारजी। इंसान बड़ा होता है अपने कर्मों से, अपनी सोच से। और जैसी आपकी सोच है ना, उसके हिसाब से आप दुनिया के सबसे छोटे इंसान हो। आपकी ऊंची आवाज से डरते होंगे आपके पिंड वाले, हम जैसे सच्चे लोग नहीं। आपकी हवेली में चाहे हमारी बच्ची के लिए कोई जगह ना हो, लेकिन हमारे दिलों में बहुत जगह है। इससे पहले कि इस दहलीज पर लाशें बिछ जाएं, चले जाओ यहां से। सही या गलत, इस घर के सारे पैसे आप लेते आए हैं दारजी, पर आज जो आपने किया है वो गलत ही नहीं, बहुत बड़ा गुनाह है। पता नहीं जब भी आपको इसके लिए माफ कर पाएगा कि नहीं। चलो वीर जी यहां से। ये हमने अपनी बेटी कहां ब्याह दी थी रोयल, कहां ब्याह दी? कभी सोचा नहीं था कि ये लोग ऐसे होंगे। ये क्या हो गया? चलो वीर जी चलो यहां से। ये जगह हमारे दुखड़े रोने के लिए नहीं है। चलो आओ। हेलो जस, मुझे मालूम है तुम जस ही हो, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तुम? हेलो हेलो जस, प्लीज मुझसे बात करो प्लीज। जस हेलो। विकास ने दिए थे शगुन पे पहनने के लिए। अब जब ब्याह ही टूट गया है तो इन सब चीजों का क्या फायदा? मुझे उसकी दी हुई कोई भी चीज नहीं चाहिए। जस, जस, क्या कर रही है जस? जस, ये भी उन्हीं लोगों ने दिया था ठाके पे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जस, पागल मत बन जस, संभाल अपने
आप को। हमारे होते हुए तू की चिंता करती है पगली। हमें ना, हम बात करेंगे उनसे, समझाएंगे उनको। कोई जरूरत नहीं है और ना ही कोई फायदा है, बल्कि अच्छा हुआ कि ये ब्याह टूट गया। ऐसी सोच वाले लोगों के साथ मैं भी सुखी नहीं रहूंगी। मुझे अपनी चिंता नहीं है दीदी, मुझे बानी दीदी की चिंता है। मुझे समझ नहीं आता क्यों हम उन्हें जबरदस्ती उनके ससुराल भेज रहे हैं, क्यों हम उन लोगों के आगे अपने हाथ पैर जोड़ रहे हैं ताकि वो बानी दीदी को वापस बुला ले, जब हमें पता है कि बानी दीदी वहां पर खुश नहीं रहेगी। वो हमारे साथ भी तो रह सकती है ना। बात वो नहीं है जस, रिश्ते तोड़ना ना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है उन्हें निभाना। और हम तो बस टूट रहे रिश्तों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जुड़ जाए तो अच्छा है ना। अच्छा चल छोड़, ये बता वो फोन किसका था? विकास का। सवेरे से बार बार फोन किए जा रहा है। तो तू बात क्यों नहीं कर लेती उससे एक बार? क्या पता ये जो कुछ भी हो उसमें उसका कोई दोष ना हो। दोष ना भी हो कि क्या फायदा। चल कोई ना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाना। अब ना तू बाहर चल, तुझे ठीक देख के ना सबने अपने आप ही ठीक हो जाना है। हाँ साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आपने बहुत गलत फैसला लिया है दादी। आज तक आपका हर फैसला मानते आए हैं हम, बिना किसी बहस, बिना किसी सवाल के। यहाँ तक कि आपके गलत फैसले की भी इज्जत की है हमने। चुपचाप खड़े बस तमाशा देख रहे हैं हम सब। क्यों? क्योंकि आप इस घर के बड़े हो। 20 साल पहले जब रानो को इस घर से निकाला गया था तो मैंने कुछ नहीं कहा। इस बार जब वाणी के साथ वही बात दोहराई गई तब भी मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी दादी। क्योंकि शायद हम चुप हैं, इसलिए आप एक के बाद एक गलत पे गलत फैसला लेते जा रहे हैं। मनप्रीत, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? हाँ जानती हूँ, जानती हूँ। उनके सामने जबान खोलने की जरूरत कर रही हूँ जिनके सामने सच भी गूंगा पड़ जाता है। पर मैं क्या करूं दादी, क्या करूं मैं? ये जानते हुए कि परमीत की गलती है, बानी की नहीं, वो निर्दोष है, हम परमीत को नहीं बानी को सजा दे रहे हैं। इस चौखट पे उसके घर वालों को बेइज्जत कर रहे हैं। क्यों? आप पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं जो आपके सामने बेबस है। आपके पास तो लोग इंसाफ मांगने आते हैं दादी, फिर अपने ही घर के साथ नाइंसाफी क्यों? आपने ही कहा था कि ब्याह के बाद लड़की की जिम्मेदारी उसके ससुराल वालों की होती है, और उस जिम्मेदारी से खुद मुंह फेर रहे हैं। क्यों दादी? माफ कीजिएगा, पर पानी की जगह अगर आज इस घर की बेटी होती जिसे उसके ससुराल वाले घर से बाहर निकालते तो हम पे क्या बीतती? बेटी के बाप नहीं है ना आप, इसलिए समझ ही नहीं सकते बेटी के बाप पर क्या बीतती है। मनप्रीत, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम्हारा एक एक लफ्ज मुझे बहुत तकलीफ दे रहा है। मनप्रीत, रब दे वास्ते चुप हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का बांध टूट जाए। कैसे चुप हो जाऊं दादी, कैसे चुप हो जाऊं जब इस घर की दो बहुएं दहलीज के उस पार खड़ी है। मनप्रीत, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहता ये फैसला मैंने क्यों लिया है। आपको मेरी बात बस, तुम इस घर की बहू हो, बहू बनकर ही टिकी रहो। मेरे फैसलों में दखल देने की जरूरत मत करो।
वानी, वानी कहाँ है? वानी कहाँ है जी? वहीं रुक गई ना? मान गए वो लोग? नहीं माने वो लोग। उन्होंने हमें अपने घर के अंदर कदम भी नहीं रखने दिया। कह रहे थे कि बानी से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जब परमीत ही हमारा बेटा नहीं रहा तो बानी इस घर की बहू कैसे हो सकती है? करे परमीत और भरे बानी। पता नहीं अपने आप को वो लोग समझते क्या है। मैं पूछता हूं उनकी हिम्मत कैसी है हमारी बेइज्जती करने की? उनकी इज्जत इज्जत है और हमारी इज्जत कुछ नहीं। हम लड़की वाले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी कोई भी ज्यादती से आ लेंगे। अरे गलती अगर हमारी होती, दोष अगर बानी का होता तो बात समझ में आती है, लेकिन गलती उनकी है तो फिर हम क्यों सहें? और होते कौन है वो बानी की जिंदगी का फैसला करने वाले हैं? सत श्री अकाल जी। देखिए, मैं जानता हूं कि मैं गलत टाइम पर आया, पर मैं क्या करता, उससे रहा नहीं गया। मैं आपसे माफी मांगने आया। ओए, तू अंदर कैसे आया? तूने हमारे घर के अंदर कदम कैसे रखा? चल बाहर निकल यहां से, दफा हो जा। अंकल जी, अब मेरी बात तो सुनिए। कोई बात नहीं सुननी मैंने, समझा ना? तेरे घर वालों ने बहुत बातें सुनाई हैं हमको। अब इससे पहले कि उनका गुस्सा तेरे पे उतारूं, दफा हो जा यहां से। अंकल जी, मैं मानता हूं कि मेरे घर वालों ने जो कुछ। तेरे को सुना नहीं दिया मैंने क्या कहा है? चल चल जा यहां से, चल जा यहां से। हैं? देख एक बात सुन ले, तेरी और तेरे घर वालों की हमने सूरत भी नहीं देखनी, तो फिर रिश्ता करना तो बहुत दूर की बात है, हैं? और दूसरी बात, दोबारा हमारे कार की तरफ आंख उठा के नहीं देख। समझ में आया तेरे? चल चल जा, चल। वीर जी,